Hello everyone, this is Sir Sheikh Abdul Basit, your facilitator for OBU mentorship, strategic business leadership, APM in ACCA and advanced case study in ICAEW. आज हमारे साथ हमारी इस OBU सीरीज में मेरे एक ऐसे स्टूडेंट हैं मिस्टर बिलाल, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो बिल्कुल ही लास्ट ही अभी अटेम्प्ट में हासिल की। दैट वाज नवंबर 2023। एंड बिलाल का बेसिकली मैं इसलिए आप सबसे इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ, इनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ही मिड ऑफ द वे में हमारी क्लासेस ज्वाइन की थी एंड बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम टाइम में उन्होंने अपना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। एंड इनका प्रोजेक्ट कोई ऐसी फेमस कंपनीज पे भी नहीं था, मुझे याद है। जैसे हम लोग अक्सर कंपनीज से रिलेटेड बहुत परेशान होते हैं, तो इन्होंने एक एक नॉर्मल कंपनीज ली थी एंड ही गॉट एन डिग्री ऑफ अपर सेकंड। सो इनका सिर्फ एक शॉर्ट सा इंटरव्यू, ताकि जितनी भी ओबीयू रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ओबीयू रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनका हम बेहतर आंसर कर सकें एंड देन फिर इनसे इनका एक जेन्युइन फीडबैक ले सकें। सो वेलकम बिलाल, होपफुली यू आर डूइंग वेल। बिलाल, सबसे पहले तो थैंक यू मुझे ये सर। बताओ कि यार आपने जो अपनी कंपनीज ऑप्ट की थी उनका आपको आइडिया कहाँ से था, और वो कौन सी थी, और क्या वो इतनी फेमस थी जो आजकल बच्चे उन कंपनीज की तरफ जा रहे हैं कि सर जो बहुत फेमस हो, जिनका डेटा बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाए और चीजें हो जाए। नहीं सर, एग्जैक्टली ऐसा नहीं था कि वो बहुत फेमस नहीं थी। एक नॉर्मल सी कंपनी थी, कारवाना और ऑटो ट्रेडर थी। हम्म। शुरू में जब ये आपको याद होगा कि मैंने कंपनी जीएम सेलेक्ट की थी और साथ एक बड़ी कंपनी ही की थी उसके साथ ही। फोर्ड की तो थी जब मुझे उसका सबसे मैंने पहले। आप बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम्म। उसका जब मैंने कंपैरिजन किया था और आपको सेंड किया था तो वो इतना मैच नहीं हो रहा था। एज यू नो कि आपने बताया था कि बिलाल कोई आप चेक करो, दोबारा से ट्राई करो। तो फिर जब मैंने दो कंपनीज ये कारवाना और ऑटो ट्रेडर सेलेक्ट की थी तो आपको काफ़ी अच्छी लगी थी और आपने फीडबैक दिया था मुझे कि ये बहुत अच्छा है। तो आप इसके लिए शुड गो, इसके लिए जाना चाहिए आपको। फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि देखो अब जो ओबीयू आ चुका है ना, वो एक बिल्कुल टॉपिक रिलेटेड हो चुका है, सही है। एंड बिलाल का बिल्कुल टॉपिक एग्जैक्टली। टॉपिक 4 था, दैट इज कि आपकी प्राइमरी कंपनी ने आपकी कंपेटिटर से बुरा परफॉर्म करना होना चाहिए। तो हमें कंपनीज की तरफ से ज्यादा, कंपनीज की तरफ जाने से ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम उस मैच पे जाएं कि यार एग्जैक्टली जो इस टॉपिक से मैच हो सके। अच्छा, फॉर योर काइंड बिल्कुल इन्फॉर्मेशन, बिलाल जो थे वो बेसिकली पूरे एक ऑनलाइन स्टूडेंट थे। ही इज बेस्ड इन लाहौर एंड आई एम बेस्ड इन कराची, सो देयर इज अ डिफरेंस। तो बिलाल, आपका ऑनलाइन एक्सपीरियंस फॉर ओबीयू, जस्ट टू क्लियर द ऑडियंस, कैसा रहा? एंड थ्रू आउट कंपनी सिलेक्शन से लेकर रिपोर्ट सबमिशन तक आपका एक्सपीरियंस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैसा रहा? आप अगर उसके बारे में गाइड कर सकें तो। जैसा कि सर ने बताया कि मैं लाहौर बेस्ड था और मैंने बिल्कुल मिड में ही ज्वाइन किया था। मेरे आने से पहले ही क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हुई थी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने कवर कैसे करना है। पर शेख सर ने काफ़ी अच्छा गाइड किया मुझे कि तुम हिम्मत करो और दिन रात लगाओ, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो लेकिन बस मैंने जब कंपनीज एक बार सिलेक्ट हो गई तो मैं ऑनलाइन इनके साथ व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी दफ़ा हम लोग डिस्कस करते रहे। उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया। तो जेन्युइन ही बात यह है कि मुझे फील भी नहीं हुआ कि मैं लाहौर में हूँ और वो कराची में बैठे हुए हैं जिनके साथ मैं, इतना गैप फील ही नहीं हुआ मुझे। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने गाइड किया और हम काफ़ी क्लोज रहे। जब भी मैंने मैसेज किए, टेक्स्ट किए, तो उन्होंने मुझे क्विकली रिस्पॉन्स भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि सब कुछ ठीक हो गया। ग्रेट है यार। अच्छा बिलाल, एक और चीज जो कॉमन स्टूडेंट्स बच्चे पूछते हैं कि सर ये पर्टिकुलरली कितने टाइम में ओबीयू कवर किया जा सकता है? जैसे तुमने कहा कि तुमने लेट ज्वाइन किया था, तो ओबीयू पर्टिकुलरली तुमने कितने टाइम में कवर किया? एन आइडियल रिकमेंडेशन विद अ जॉब होल्डर, क्योंकि तुम जॉब भी करते हो, सो उससे एग्जैक्टली पर्टेनिंग एक स्टूडेंट को कब से कब तक स्टार्ट कर लेना चाहिए? जैसे मेरी तो अपनी सर। सजेशन है, लेकिन मैं आपने क्योंकि रिसेंटली किया है तो मैं उस पर आपकी सजेशन क्या होगी उसके बारे में बिल्कुल, जानना चाहूंगा। 3 मंथ्स जो नॉर्मली रिकमेंड करते हैं वो तो बेस्ट टाइम है। अब जब मैंने किया था तकरीबन 1.5 मंथ रह रहा था, 1.5 मंथ, लेकिन मुझे उसमें हम्म। काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी थी। लेकिन 3 मंथ जो है ना वो एग्जैक्ट अच्छा टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप प्रॉपर क्लासेस लेके अपना इजीली कवर कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरी फील्ड भी ऐसी थी कि मैं फाइनेंस मैनेजर था तो मुझे ज़रा इतनी प्रॉब्लम नहीं आई कंपैरिजन करने में, उसके साथ एनालिसिस करने के अंदर वो मुझे काफ़ी हेल्प आउट रहा था। ऑफ कोर्स एक अच्छा ओवरव्यू लिखने के लिए, रिसर्च करने के लिए टाइम तो रिक्वायर्ड है ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली।
और जैसे मैंने आपकी जो क्लासेस ली थी वो ऑनेस्टली बहुत आउटस्टैंडिंग थी मेरे लिए, कि स्टेप बाय स्टेप आपने पूरा बताया कि कैसे आपने लेके चलना है अपने रैप प्रोजेक्ट को पूरे। तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बिलाल ने बहुत इंपॉर्टेंटली हाईलाइट की कि 3 से 4 महीने तो चलो इसका आइडियल टाइम रिकमेंडेड है, लेकिन इट डजेंट मैटर आप कब स्टार्ट करते हो, यू नीड टू रिसर्च वेल, और रिसर्च के लिए टाइम चाहिए। तो या तो दिन रात एक कर लो, या फिर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो काम कर लो। अच्छा, एक और कॉमन क्वेश्चन बिलाल मैं तुमसे ये करना चाहूंगा कि यार अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर what exactly experience required in OBU is, कि मतलब अगर एक बंदा जो जॉब कर रहा है और उसके पास एक पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस है, तो उस पर्टिकुलर जैसे किसी भी इंडस्ट्री रेलेवेंट डिपार्टमेंट में हो, तो क्या वो हमें OBU रिसर्च में हेल्प करता है? लेट्स से अगर एक बंदा जिसके पास 3 साल 4 साल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, और एक बंदा जो कि बिल्कुल ही अभी F9 क्वालिफाई करके OBU करने जा रहा है, तो इन दोनों की रिसर्च में जो फर्क आएगा, उस क्या वो एक मेजर फर्क होगा उन दोनों के पैटर्न में? उसके बारे में अगर तुम बच्चों को बता सको। मैं कहूँगा कि एक आपका माइंडसेट डेवलप हो जाता है जब आप कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आप एक लाइव कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे मैं ज़मीन.com में था और डिविजन लैब्स में भी उनकी काम किया, तो मुझे उन दोनों कंपनीज का आइडिया था। और काफ़ी उसके लिए अगर मैं कंपैरिजन, मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने ये सोचा क्यों मैं बाहर की कंपनीज को सिलेक्ट कर लूँ, मैं एक ज़मीन.com जो ज़मीन मीडिया पीवीटी लिमिटेड है उसका कंपैरिजन कर लूं घराना के साथ। तो लेकिन जब मैंने उसके बारे में सोचा तो अब घराना के लिए मुझे ऑफ कोर्स जो डेटा कलेक्ट करना था वो एक प्रॉब्लम थी मेरे लिए। तो जब फिर मैंने इस वजह से दूसरी कंपनी सेलेक्ट की, लेकिन मेरे पास जो एक्सपीरियंस काम आया, जो मैंने जॉब की हुई थी, वो एनालिसिस कैसे करना है, फाइनेंशियल रेशियोज देखनी है, वो सारा जो है वो बेस्ट रहा था, वो मेरे लिए काफी गाइड हुआ था। और अगर एक स्टार्टिंग में बंदा कोई जिसने अभी F9 किया है वो भी स्टार्ट करता है, तो मैं ऐसा नहीं कहता कि वो नहीं कर सकता, एग्जैक्टली वो भी कर सकता है। एक्सपीरियंस है, आप ऑनलाइन क्लासेस जब अटेंड कर रहे हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप आप सब कुछ सीख रहे होते हैं, तो वो आपकी लर्निंग भी होती है और आपके लिए एक अच्छा फेस होता है कि आपको इजीली सारी गाइडेंस मिल जाती है। अगर आप उनके कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल है। बिल्कुल, और यहाँ पे एक्सपीरियंस रिलेटेड जो काम है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप 3 4 साल कॉर्पोरेट में टाइम गुजार सकते हो, गुजार लिए होते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया होता है, आपने रिपोर्टिंग की भी होती है, आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का एक्सपोजर होता है, तो आपके लिए फाइनेंशियल्स को इंटरप्रेट करना, उनकी रेलेवेंट रिसोर्सेज से डेटा इंसाइट्स लेना, ये बहुत ज्यादा बिल्कुल जरूरी होता है। एग्जैक्टली। अच्छा बिलाल, एक लास्ट क्वेश्चन जस्ट फॉर द ऑडियंस, कि यार थ्रू आउट द एक्सपीरियंस तुम्हारा जो भी मेरे साथ इंटरेक्शन रहा उसको तुम कैसा रेट करते हो, एंड उसके साथ साथ तुम्हारी पर्टिकुलरली जो अभी रीसेंट एनरोलमेंट है उन बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा कि किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को वो लेके चलें थ्रू द गाइडेंस गिवन बाय मी? मैं तो ये कहूँगा कि मैंने काफी सारे मेंटोर्स देखे थे, लेकिन जब मैंने ऑफ कोर्स आपसे मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई, जिस तरीके से आपने मुझे मोटिवेट किया और मुझे बताया कि बिलाल परेशान ना हो, यू शुड गो फॉर दिस, तो फिर मैंने हौसला किया, हिम्मत की, मोटिवेट हुआ, तो मैंने ज्वाइन किया आपकी क्लासेस। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा, कि मुझे फील भी नहीं हुआ कि हम इतनी डिस्टेंस में बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपकी सारी मैंने वन बाय स्टेप सारी वीडियोस के देखी। जब अब मुझे अभी भी याद है जब मैंने आपने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, आपने कहा बिलाल तुमने ओरिएंटेशन क्लास ली है, जब ओरिएंटेशन क्लास अटेंड करो उसके बाद तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे मेरे से पूछने के लिए। तो एग्जैक्टली जब मैंने ओरिएंटेशन क्लास अटेंड की तो मेरे पास वाकई ही क्वेश्चंस थे, जिससे मैंने काफ़ी हेल्पफुल गाइडेंस मिली मुझे। तो मैं बच्चों को एग्जैक्टली ये कहूँगा कि उनको शुड गो फॉर दिस, ओपीयू के लिए जाना चाहिए और उनको क्लासेस अटेंड करनी भी चाहिए, और उनके लिए बेस्ट है। और मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट मेंटोर आप ही ऑफ कोर्स मैंने आपके साथ किया, तो मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा आपकी एफर्ट जो आपने थ्रू आउट द प्रोजेक्ट मुझे की। तो मेरे लिए वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको थैंक यू कैसे करूं। नहीं नहीं इट्स बिलाल, रियली इट्स थैंक यू really सो honor मच। यार। Thank you so much for giving this time and giving a clarity to all the students. And hopefully, may Allah bless you in the future endeavors as well. And let's stay connected. And yeah, congratulations, you are now bachelors as well as ECCA. So thank you being my mentee, and inshallah you'll get connected in the future as well.
ठीक है बिलाल, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।